तो दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस को क्रिएट करते हो, शॉर्ट वीडियोस को तुम यूट्यूब पर अपलोड करते हो, तो आपको पता ही होगा हमें अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट से 10 मिलियन व्यूज 90 दिनों में लाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, तब मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा। तो आपको ये तो पता ही होगा मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन, लेकिन आप लोगों को मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है जो मैं आपको इस वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। तो डाउट क्या रहता है, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो, इधर उधर से कमेंट करते हो, आप लोग मेल करते हो कि अगर मेरा जो शॉर्ट पर दोस्तों 10 मिलियन व्यूज से 90 दिनों में कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या हमारा चैनल दोबारा मोनेटाइज होगा या हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट कर देगा, हमारा चैनल ही पूरा टर्मिनेट कर देगा। तो हमारे चैनल पर अगर 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज नहीं हुआ तो क्या होगा हमारे चैनल के साथ। तो आज इस वीडियो में यही डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। बस आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझिए, जो मैं टॉपिक इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बस आप इस टॉपिक को समझ जाना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो 10 मिलियन व्यूज है दोस्तों 90 दिनों में नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप बस इस वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर 10 मिलियन व्यूज 90 दिनों में नहीं आएगा तो क्या होगा आपके चैनल के साथ। तो मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो दोस्तों मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल तुमने बनाया 1 जनवरी को, आपने 1 जनवरी को अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर तुम एक शॉर्ट्स अपलोड कर दिए। मान लीजिए तुमने 1 जनवरी को अपना चैनल बनाया, 1 ही जनवरी को तुम अपने शॉर्ट्स को अपलोड किया, यानी तुम 1 जनवरी को एक शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कर दिया और उस पर एग्जाम्पल के लिए आपके उस शॉर्ट्स पर मान लीजिए 500 व्यूज आ गया, यानी तुम जो 1 जनवरी को अपना वीडियोस अपलोड किए थे उस पर 500 व्यूज आ गया आपके शॉर्ट्स वीडियोस पर। तब तुम 90 दिनों तक लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हो और आपका जो 10 मिलियन चाहिए, आपका 10 मिलियन कंप्लीट नहीं हो पाया। मान लीजिए आपका 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया, 3 मिलियन हो गया, 4 मिलियन हो गया, लेकिन आपका 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा। तो आपने जो 1 जनवरी को वीडियोस को अपलोड किया था, जैसे ही 90 दिन बीतेगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च, जैसे ही दोस्तों मार्च आएगा, जब तुम 1 मार्च को अपना फर्स्ट वीडियोस अपलोड किए थे, सॉरी दोस्तों 1 जनवरी को तुम फर्स्ट शॉर्ट्स अपलोड किए थे, जैसे ही मार्च आएगा तो आपका जो मार्च में जो तुम शॉर्ट्स अपलोड करोगे उसका व्यूज काउंट होगा। तुम 1 मार्च को जो तुम व्यूज काउंट होगा, बाकी जो 1 जनवरी वाला व्यूज रहेगा वो काउंट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपका 1 जनवरी को जो तुम शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड किए थे उस पर जो 500 व्यूज आया था वो व्यूज काउंट नहीं होगा। बाकी 90 दिन बीतने के बाद 91 दिन पर जो तुम वीडियोस अपलोड करोगे, यानी 1 मार्च को जो तुम वीडियोस अपलोड करोगे उस पे जितना व्यूज आएगा वो व्यूज तुम्हारा काउंट होगा। तो आप 2 मार्च को जो वीडियो अपलोड करोगे उस पर जितना व्यूज आएगा वो काउंट होगा। बाकी जो तुम 2 जनवरी को जितना वीडियोस अपलोड किए थे उसका व्यूज काउंट नहीं होगा। तो आपका इधर जितना व्यूज घटता जाएगा, सॉरी दोस्तों इधर जितना डे घटता जाएगा, इधर जो आपका डे बढ़ता रहेगा, तो आप इधर जितना वीडियोस अपलोड करेंगे उसका व्यूज काउंट होगा। बाकी जो वीडियोस का 90 दिन कंप्लीट हो गया, यानी जो 90 दिन वीडियोस अपलोड किए हुए पार हो गया, तो उसका व्यूज काउंट नहीं होगा। आपके सोर्स पर व्यूज तो रहेगा लेकिन काउंट नहीं होगा, केवल 90 दिन के अंदर जितना शॉर्ट्स पर व्यूज रहेगा वो व्यूज काउंट होगा। तो दोस्तों आपको A to Z प्रोसेस में आपको बिल्कुल आसानी से समझाया, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आगा भी होगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं, आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आपने 1 जनवरी को अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर तुम एक शॉर्ट्स अपलोड किया और उस पर 500 व्यूज आया। जैसे ही 90 दिन बीतने के बाद 91 दिन आएगा, यानी जैसे 1 मार्च आएगा, 90 दिन बीतने के बाद 1 मार्च आएगा, जो तुम 1 मार्च को वीडियोस अपलोड करोगे उसका जो शॉर्ट्स का व्यूज होगा दोस्तों उसका काउंट होगा। बाकी जो 1 जनवरी वाला व्यूज का जो काउंट रहेगा वो काउंट नहीं होगा, यानी आपका 90 दिन बीतने के बाद जो वीडियोस रहेगा उसका व्यूज काउंट नहीं होगा। जो आपका लेटेस्ट वीडियो है उसका व्यूज काउंट होगा। तो आई हो कि आपको A to Z प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आपको बस ऐसे ही कैटेगरिया रहता है यूट्यूब का, इसको आपको कंप्लीट करना रहता है। आपको 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज लाना रहता है। तो आप चाहे जितना समय लगा सकते हो, बस आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स अपलोड करते रहना। आपका 1-2 शॉर्ट दोस्तों जरूर वाला होगा, तो आपका 10 मिलियन व्यूज जरूर कंप्लीट होगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमें 10 मिलियन व्यूज चाहे जब भी अपना ला सकते हैं, बस हमें 90 दिनों के अंदर लाना है। बस इतना ही ख्याल रखना। तो आपका जैसे ही वीडियोस का 90 दिन के बाद
उस वीडियो का व्यूज काउंट नहीं होगा, बाकी जो आपका लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसका व्यूज काउंट होगा। ऐसे आपका जो चैनल होगा 100% मोनेटाइज होगा, कोई भी आपके चैनल पर दिक्कत नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, इतना ही आज के लिए। अगर चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर पर डे लाता रहता हूँ। कुछ न कुछ यूट्यूब से रिलेटेड आपको अपडेट देता ही रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।